की शुरुआत। और सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। दरअसल दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से वादे भी किए जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल संबंधित विभाग ने इस पर नोटिस जारी करके जनता को आगाह किया है कि ये तो जो दोनों योजनाएं हैं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई हैं। दरअसल आज अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस यानी कि पब्लिक नोटिस एक जारी किया गया। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा, इस दौरान इस नोटिस में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इसके साथ ही नोटिस में दिल्ली की जनता को आगाह करते हुए लिखा गया कि कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल जो फॉर्म आवेदन इकट्ठा कर रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इस योजना के नाम पर आवेदक धोखाधड़ी कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह बड़ी बात कही गई है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये बात भी विभाग की तरफ से कही गई। फिलहाल नोटिस के सामने आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। राजनीतिक दलों की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। तो ऐसे में चुनाव से पहले ही दिल्ली में चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है। अपने संवाददाता से करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अन्य पार्टी पर, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है, सिर्फ उसको इन्होंने ना पास किया। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं, हालांकि इन्होंने पहले 1000 रुपए कहा, फिर 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं तो सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं 2100 रुपए के, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार दिल्ली में पब्लिक नोटिस दे रही है सारे अखबारों में कि ऐसी कोई महिला सम्मान योजना है ही नहीं, 2100 रुपए की कोई योजना नहीं है। और इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरवा रहा है तो वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, धोखाधड़ी से बचे। ये कितना बड़ा धोखा दिल्ली की बहनों के साथ किया जा रहा है। आपकी सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप अपने को कानून के उससे बचाने के लिए खुद ही उसका नोटिस भी पब्लिश करवा रहे हो अपनी सरकार से अखबारों में, और उसके बाद आप खुद ही जाके घर घर में उसके फर्जी फॉर्म भरवा रहे हो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है दिल्ली की जनता के साथ। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस वक्त हमलावर है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने है, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे। 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको एलजी नहीं बनाने देता।
दिल्ली में एलजी नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए। आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई एलजी का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के। और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया है। 500 किलोमीटर सड़कें यहां पे टूटी हुई हैं और कचरे के यहां पे पहाड़ हैं। और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। आम पार्टी का ये कल्चर और ये कैरेक्टर है कि चुनाव से पहले वो लंबे लंबे वादे करेंगे और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो वो भूल जाते हैं। जो 2100 रुपए का वादा केजरीवाल जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है, और उन्हीं की सरकार ये ऐड दे रही है कि हमने कोई वादा नहीं किया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और क्या दिया जा सकता है? दिल्ली की जनता अब उन्हें समझ गई है और इस चुनाव के अंदर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। तो सीधे तौर पर इस वक्त जो 2 योजनाओं की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, इन दोनों ही योजनाओं पर इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर आज जो सुबह अखबारों में नोटिस सामने आए हैं, इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिरती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है इन दोनों योजनाओं को लेकर के, और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि अगर योजनाएं हैं तो उन्हें पोर्टल पर लाया जाए, नहीं तो सिर्फ धोखाधड़ी और सीधे तौर पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है और दिल्ली का जो महिला विकास विभाग है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर दिल्ली में अगर ये 2 स्कीमें आम आदमी पार्टी ला रही है तो उसके लिए उसके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन किसी तरीके का नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी नहीं हुआ है। और नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बदले आम आदमी के वॉलंटियर्स, आम आदमी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं जी। और उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आधार कार्ड है तो आप हमें बताएं, आपके पास अगर पहचान पत्र है तो आप हमें बताएं। दिल्ली की सरकार ये 2 स्कीम ला रही है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2100 रुपये देने की घोषणा हुई है और बुजुर्गों का मुफ्त इलाज है। देखिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार का ही जो ये दोनों जो विभाग है, महिला विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग है, एक तरीके से दिल्ली की जनता को ये आगाह करना चाहता है कि ये जो नोटिफिकेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो प्रचार किया जा रहा है, एक तरीके से लोगों को घर घर जाकर, उनके मोहल्ले में पहुंचकर, उनके पार्क में पहुंचकर लोगों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, इन जानकारियों लोगों को इन जानकारी देने से आप बचें, क्योंकि इस जानकारी से दिल्ली की जनता के साथ डिजिटल फ्रॉड भी हो सकता है। देखिए, हम आए दिन जानते हैं कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड का जो कारोबार है वो दिल्ली में फैला हुआ है या देश के बाकी हिस्सों में फैला हुआ है। कैसे लोगों से ओटीपी मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि आपके खाते में अभी हम 10,000 रुपये आ जाएंगे, 15,000 रुपये डालेंगे, आप हमें ओटीपी बताएं। बिल्कुल, साइबर फ्रॉड कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ऐसे में यह धोखाधड़ी करने की एक कोशिश इसे बताया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, और जिसको लेकर